जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपको सुनाऊंगी अर्चना शंकर जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। बेटा, घर की शादी है, 2 दिन पहले चलते हैं। तुम्हारे चाचा जी और चाची जी को अच्छा लगेगा और सारे रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। कहते हुए रमा जी ने राधा के हाथ सारे गर्म कपड़े धूप दिखाने को भेज दिए और पति और बेटे के साथ गर्म चाय की चुस्की लेने लगी। उनकी बात सुन बेटा आलोक ने सिर्फ हाँ कहा और अपना काम करने लगा। लेकिन बहू स्नेहा रसोई से बाहर आई और बोली, माँ इतने दिन पहले से छुट्टियाँ नहीं मिलेगी मुझे। शादी के 1 दिन पहले पहुँच जाएंगे, बाद में कुछ छुट्टियाँ बढ़ा लूँगी, लेकिन शादी के 4-5 दिन पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट मीटिंग है मेरे लिए मुश्किल होगा माँ। कहते हुए वह झटपट नाश्ता बनाने रसोई में पहुंच गई। आलोक ने बीवी की बात सुनी तो माँ से बोला, माँ ठीक ही कह रही है स्नेहा, पहले पहुंच के क्या करेंगे। हो सकता है आगे छुट्टियां मिल जाए तो रुक जाएंगे कुछ दिन और। वहाँ बेटे का बहू का पक्ष लेना रमा जी को अखर सा गया और तुनक कर बोली, नौकरी, कैरियर और पैसा, इसके अलावा तुम लोगों के लिए कुछ और है भी क्या। मेरी बात का तो कोई मोल ही नहीं है तुम दोनों के लिए। उनको परेशान देख स्नेहा रसोई से आई, आकर उनके पास बैठ गई। उनका हाथ थामा और बोली, माँ ऐसी बात नहीं है, आप जो कहे वह मैं करूँगी, लेकिन इस समय छुट्टियाँ बहुत मुश्किल होगी। मेरे ऑफिस में कई नए नए प्रोजेक्ट आए हैं जिन पर मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है मुझे, इसलिए कह रही हूँ माँ। नहीं तो माँ, मुझे भी तो छुट्टियाँ लेना अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ बैठ सारे फंक्शन एंजॉय करूँ, लेकिन क्या करूँ माँ, मजबूरी है। बड़े प्यार से अपनी बात रखी स्नेहा ने। तभी राधा की आवाज़ आई, भाभी नाश्ता मैं बना दूँ क्या। नहीं राधा, मैं आ रही हूँ, आज का नाश्ता मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। रुक, मैं आ रही हूँ अभी, तू अपना सफाई का काम निपटा ले। कहते हुए भागते हुए रसोई में गई स्नेहा, लेकिन उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थी रमा जी। गुस्से से गुनगुनाते हुए बोली, तो क्या कहूँ कमला से मैं, हम लोग नहीं आ सकते क्योंकि मेरी बहू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। भाई अब तो सब बहू के हिसाब से होगा। माँ की बात सुन आलोक ने समझाया, माँ आप परेशान क्यों हो रही है, लगभग सभी शादी के 1 दिन पहले ही आएंगे। मेरी अभी भाभी से बात हो गई है, आप झूठ इतना टेंशन क्यों ले रही हो। बेटे की बात सुन रमा जी गुस्से में लाल हो गई। जो मन हो करो सो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब जाना हो तो कह देना। कहती हुई पैर पटकती हुई चली गई। जाकर अपने कमरे में पति के सामने बैठ गई। पत्नी को गुस्से में देख अनिरुद्ध जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि सारी बातें उन्होंने सुन ली थी, लेकिन चुप थे। उन्हें पता था कि पत्नी गुस्से में अभी इधर ही आएंगी, इसलिए दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए थे कि कैसे उन्हें शांत करना है। जानते थे पत्नी का गुस्सा बिल्कुल पानी के बुलबुले जैसा ही है, बस थोड़ा समझाना होगा। क्या हो गया रमा जी, क्यों इतना गुस्सा है। कुछ नहीं जी, अब हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। क्या हुआ बेटे को हमारे। कुछ नहीं, बेटा सिर्फ बहू की बात सुन रहा है। बहू को छुट्टी नहीं मिल रही तो हम देवर जी के टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। अब तो सच दुनिया ही पलट गई है, बेटे बहू के हिसाब से मेरी जिंदगी चलेगी। अनिरुद्ध जी हंसने लगे, मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए। हाथ पकड़कर बोले, रमा जी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तुम एक पहलू ही क्यों देख रही हो। बहू को देखो जरा, हर रविवार वह हमारे पसंद का नाश्ता खाना सब बनाती है,
जबकि चाहती तो राधा से ही सब कुछ करा लेती और छुट्टी में आराम करती, लेकिन वह हर छुट्टी में हमारे मन के हिसाब से अपना दिन बिताती है। उसकी इस इच्छा को भी तो देखो, और उसे नौकरी का ताना दे रही हो। अगर उसकी नौकरी ना होती तो सोचो, सब कुछ आलोक के जिम्मे होता। वह भी तो आलोक से कंधा मिलाकर चलती है। रमा, सिक्के के दोनों पहलू को देखो, तभी सुख रहेगा। हम अगली पीढ़ी को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। रमा जी पति की बात सुन थोड़ी शांत हुई। तभी स्नेहा, आलोक दोनों साथ में आ गए। ट्रे में रमा जी के पसंद के प्याज के पकोड़े और पुदीने की चटनी, ससुर जी के पसंद का मूंग दाल का चिल्ला, सभी के लिए चाय लाकर रख दी। और सासू माँ के सामने, माँ आपकी पसंद का नाश्ता और आज खाने में कढ़ी चावल और भरवा करेले और आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ, और आज शाम बिहारी जी के मंदिर भी चलेंगे। मैंने कुछ कपड़े और मिठाइयाँ भी मंगवा ली है। आपको दान करना था ना मंदिर में। माँ नाश्ते की प्रेसी मुस्कुराते हुए नाश्ते की तरफ देखने लगी, ऐसे जैसे नज़रों से कह रहे हो, देखो तुम ऐसी प्यारी सी बच्ची से गुस्सा हो। रमा जी की नज़रें झुकी है, लेकिन मन में तकलीफ़ अभी भी है। स्नेहा ने एक पकोड़ा उठाया और उनके मुंह में डालते हुए बोली, माँ आप अभी भी गुस्सा है क्या? मैं पूरी कोशिश करूँगी छुट्टी जल्दी से जल्दी मिल जाए। कहते हुए उसने उनका गाल सहला दिया। जादुई स्पष्ट ने जिसे रमा जी के मन में सारा गुस्सा तो दफ़ा करवा ही दिया। अजीब सा लगा उन्हें। पहली बार ऐसे लगा जैसे अपने बच्चे का स्पर्श पाया हो। बहू के चेहरे को देखकर, बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं सचमुच तुम्हारे बारे में सोचना भूल गई, बस अपने ही बारे में सोचती रही। तुम कितना कुछ करती हो, बाहर के साथ घर और हम बूढ़े बुढ़िया को भी संभालती हो, और मैंने क्या क्या बोल दिया। सच ही कहा इन्होंने। मैं सिक्के के एक ही पहलू को लेकर बैठी थी, दूसरी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। स्नेहा माँ के गले लग गई और दोनों के आँखों से अविरल आंसू बह चले। तभी आलोक बोल पड़ा, माँ आप अभी भी वही गलती कर रही हो, अभी भी सिक्के के एक पहलू को ही गले लगा रही हो, दूसरा यह खड़ा इंतजार कर रहा है। उसकी बातें सुन सभी खिलखिला पड़े और रमा जी ने बेटे को खींचकर सीने से लगा लिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।